राज जी, हम शुरुआत करें। सबसे पहले तो कौन कौन से अहम योग बन रहे हैं और क्यों कहा जा रहा है कि आने वाले 54 घंटे गोल्डन पीरियड है? वाकई में गोल्डन पीरियड है। अगर मैं 54 घंटों की बात करूं, एक्चुअल में दो चीजें काल पुरुष के क्षेत्र में बहुत महत्वपूर्ण है। एक है व्यक्ति और दूसरा है उसके जो हृदय में बैठी हुई कामना है। ज्योतिष में जो पहला हाउस है उसको व्यक्ति कहा जाता है और जो चौथा घर है उसको दिल में जो हमारी इच्छा है उसका घर कहा जाता है, कि हमने ये दिल के अंदर सोचा और ये कार्य मेरा हो जाए। फोर्थ हाउस को जनरली हमारी इच्छा का घर कहा जाता है। तो जब चतुर्थ का यानी मंगल का, चंद्रमा का चतुर्थ भाव के स्वामी काल पुरुष की कुंडली में और फर्स्ट हाउस के स्वामी मंगल का, दोनों का जब आपस में संयोग बन रहा है तो ये संयोग उसी प्रकार का है कि मैंने सोचा, मैंने उसके लिए प्रयास किया और भगवान की कृपा से मेरी वो कामना पूर्ण हो गई। तो जो ये संयोग वास्तविकता में बना है, और मैं वाक्य में कहूं नवजोत जी, वाक्य ऐतिहासिक समय है, ऐतिहासिक घड़ी मैं इसको कहूंगा आज का, कि आप सोचिए जब से ये वर्ष प्रारंभ हुआ है, जितना उत्पात हम सब लोगों ने देखा है इस वर्ष के अंतर्गत, कोई नहीं देखना चाहेगा और हम नहीं चाहेंगे भविष्य में ऐसा हो। और आखिर ऐसा हुआ क्यों? क्योंकि इस वर्ष के जो राजा, इस वर्ष का जो मूलांक वो मंगल का था। राजा कहीं ना कहीं देखा जाए, वैसे राजा और मंत्री सूर्य हैं, लेकिन एक्चुअल में एक अंक की दृष्टि से देखा जाए तो मंगल हैं। और मंगल जब वर्ष प्रारंभ हुआ तो मंगल नीचस्थ थे। नीचस्थ होने के बाद मार्गी वक्री होते हुए फिर आगे आए तो केतु के साथ उनका संयोग रहा। तो आज इस वर्ष के प्रारंभ होने के 7वां महीना खत्म होने जा रहा है, तब मंगल एक्चुअल में मुक्त होने जा रहे हैं। तो वाकई ये समय बहुत बिल्कुल। एक बार नंदिता जी आपके पास आते हैं, राज मिश्रा जी की बात को कंटिन्यू कीजिएगा। 365 दिन, जुलाई का महीना खत्म होने वाला है। बहुत उथल पुथल देख ली हम लोगों ने, लेकिन क्या हम ये माने कि अभी से आने वाले 54 घंटे, इन 365 दिन में से ये गोल्डन टाइम है सबके लिए? जी देखिए, अद्भुत संयोग तो है क्योंकि महालक्ष्मी से योग बन रहा है और कॉम्बिनेशंस जो इस समय है, सूर्य अपनी मित्र राशि में बैठे हुए हैं, शुक्र भी एक अच्छी स्थिति में जाते हुए दिखाई देते हैं। और जब गुरु और शुक्र एक साथ होते हैं, थोड़ा सा मतभेद रहता है इसमें, लेकिन मेरा अपना मानना है कि डिवाइन ब्लेसिंग्स आती हैं उस टाइम पे और बहुत ही स्ट्रॉन्ग पावरफुल। जिसमें भी आप, जिसकी भी कुंडली में आप देखेंगे कि गुरु और शुक्र का संयोग है, युति बनी हुई है, वो देखना उसके अंदर डिवाइन इंसाइट बहुत ज्यादा होती है। तो ये समय इतना अनुकूल है। नक्षत्र आप देखिए, उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र चल रहा है, फिर उसके बाद हस्त नक्षत्र चल रहा है। दोनों ही नक्षत्र ऑस्पिशियस नक्षत्र हैं। इन नक्षत्रों में आप कोई भी कार्य करते हैं तो सफल रहते हैं। और सबसे बड़ी चीज है, सावन का महीना है, पंचमी तिथि है कल, और साथ में मंगला गौरी व्रत भी है। माता लक्ष्मी जो है, जिनकी पूजा की जाती है, उनको बेल पत्र में बोला जाता है कि उनका वास रहता है। तो जब आप बेल पत्र शिवलिंग पर चढ़ाते हैं तो आप एक तरह से धन धान्य सुख समृद्धि की भी प्रार्थना करते हैं और उसके आगमन की भी स्थितियां होती हैं। सावन के महीने में आप बिना गौरी की पूजा के ये संपूर्णता नहीं होती है, इसीलिए मंगला गौरी व्रत या मंगला गौरी पूजन का भी विधान है, जो कि नेक्स्ट डे बनता है और जो कल रहेगा। और उसी के साथ साथ उस दिन नाग पंचमी भी है। आप देखिए ना, नाग देवता बोलते हैं कि कुंडली बना के पूरे ट्रेजर जो होता है ना जीवन में, धन धान्य का, उसके ऊपर वो उसके रक्षक होते हैं। तो नाग पंचमी के दिन तक्षक, स्पेशली सर्प की पूजा की जाती है। सारी ही सर्पों की पूजा की थी। वासुकी तो शिव जी के गर्दन में बैठे हुए हैं और साथ में संपूर्णता लेकर के आ रहे हैं। राहु केतु का आपको दोष है, उसमें आपको मुक्ति मिलती है। ये समय इतना सुंदर बन करके आ रहा है कि इस समय आप जो भी चीजें करें, और नक्षत्र के साथ इस समय आप थोड़ा सा दान भी करें। क्या चीज आपको दान करना है, तो आप चारपाई दान करिए। आप हाथों से बनी हुई कोई भी चीज, अपने हाथ से बनी हुई खीर दान करें, बहुत सुंदर संयोग मैं रहेगा। डिटेल में आगे नंदिता जी आपसे समझेंगे, क्योंकि पूजन, दान, व्रत सबका महत्व होता है। दो और खास मेहमान नितिशा जी भी हमारे साथ है, सुरेंद्र जी भी हमारे साथ है। आप दोनों के पास आऊं उसके पहले जल्दी से राज्य में ये बता दीजिए कि नाग पंचमी की तिथि कब से शुरू हो रही है और कब समाप्ति है? जी बिल्कुल। अगर नाग पंचमी को लेकर के देखा जाए तो रात्रि को 11:24 से आज प्रारंभ हो जाएगी और 30 जुलाई को सुबह 12:46 पर जाकर के ये तिथि वाकई में खत्म होने वाली है। जो पूजन का शुभ मुहूर्त रहने वाला है 5:41 से सुबह होकर के और 8:23 तक रहने वाला है। तो ये तिथि का समाप्ति काल और प्रारंभ काल रहेगा। बिल्कुल। अब जल्दी से नितिशा जी, अब आपके पास आते हुए देखिए, हमने शुभ समय क्यों है, गोल्डन पीरियड क्यों है, इस पर अगर आप अपनी बात चाहें तो आप भी रख सकती हैं। लेकिन इस समय में
इस समय को कैसे हम अपने लिए पॉजिटिव बना सकते हैं? कौन कौन से शुभ कार्य हैं जो किए जा सकते हैं और उसमें हमें लाभ मिले? नितिशा जी। जी, सभी को राधे राधे और सभी को जय मां पीताम्बरा। और जीएनटी के माध्यम से सभी को नाग पंचमी की शुभकामनाएं। और नाग पंचमी पर बहुत टाइम से कालसर्प दोष सभी की कुंडलियों में बना हुआ था, क्योंकि राहु केतु के मध्य में सभी प्लैनेट चल रहे थे। और कल से ही मंगल जैसे ही आगे बढ़ेंगे, कालसर्प जो योग क्या निर्माण हुआ था वो भी समाप्त हो जाएगा। तो ये भी एक गुड न्यूज है। और शिव योग है, कल रवि योग है, मंगला गौरी का व्रत होने के कारण माँ भी आशीर्वाद दे रही है सभी भक्तों पर। और लक्ष्मी योग बनने के कारण ये बहुत शुभ संयोग बनने जा रहा है। लेकिन हमें ध्यान देना पड़ेगा कि मंगल के 180 डिग्री पर यानी मीन राशि में शनि देव विराजमान है, और शनि देव की पूर्ण दृष्टि मंगल और चंद्रमा पर भी पहुंच रही है। तो कुछ राशि वालों को बहुत शुभ संयोग बनने वाले हैं, जिसके कारण उनके धन की स्थिति बहुत स्ट्रांग होने वाली है। और कुछ राशि वालों को अभी भी थोड़ा सा सावधान रहने की जरूरत बनेगी। लेकिन हाँ, क्योंकि लक्ष्मी योग बन रहा है और शिव जी का पावन महीना चल रहा है, तो अगर आप गन्ने के रस से शिवलिंग का अभिषेक कर लेते हैं तो ये लक्ष्मी योग सभी राशि वालों के लिए बहुत कारगर सिद्ध होगा। और साथ ही साथ अगर आप किसी भी मेटल का नाग नागिन का जोड़ा लेते हैं, या फिर आटे का भी अगर नाग नागिन का जोड़ा बना लेते हैं, उसे नारियल के जल से हल्दी और कुमकुम का अभिषेक करके अगर आप शिवलिंग पर चढ़ाते हैं तो आपके जीवन में राहु या केतु से बनने वाले दोष या फिर काल सर्प दोष से मुक्ति आपको जल्दी ही मिलती है। चलिए, लौटूंगी आपके पास। आपने राशियों का जिक्र किया, हम डिटेल में राशियां राज जी से भी समझेंगे और नितिशा जी से भी समझेंगे, क्योंकि देखिए मंगल चेंज ओवर है, कन्या राशि में चले गए हैं और इसके साथ ही साथ काल सर्प भी है। तो दोनों दिन किस तरीके से कृपा पाई जा सकती है, आने वाले 54 घंटे में क्या कुछ करना है आपको, ये सब आपको आगे बताएंगे। लेकिन सुरेंद्र जी हमारे साथ मौजूद है। सुरेंद्र जी, आप कैसे देखते हैं इस समय को? क्या वाकई ये गोल्डन टाइम हम कह सकते हैं? जी, ये 2.5 दिन के लिए बहुत अच्छा गोल्डन टाइम है मैडम नवजोत जी, क्योंकि बहुत दिनों के बाद ये योग बन रहा है और ये 2.5 दिन चंद्रमा मंगल के साथ ही रहने वाले हैं। और इसकी वजह से ये बहुत अच्छा योग है। इसमें अगर जब तक ध्यान किया जाए तो बहुत अच्छी सफलता मिल सकती है। क्योंकि दूसरे दिन क्या है, नाग पंचमी के दिन ही माँ गौरी का व्रत भी है, क्योंकि मंगलवार के दिन माँ गौरी की पूजा होती है। और माँ गौरी की पूजा अगर शादीशुदा महिलाएं करती है तो एक अच्छे अपने पति के लिए लंबी आयु का वरदान मिलता है उनको। और अगर लड़कियां करती हैं, नए बच्चे करते हैं, तो उनको अच्छे वर और घर की प्राप्ति होती है। तो इस दिन माँ को गंगा जल से शिव भगवान का स्नान करें, और सर्प जो उनके गले में वासु के नाम का जो सर्प है, अगर हम उसकी भी पूजा करते हैं तो हमारे को मनवांछित फल प्राप्ति होती है।